लोगों ने भावपूर्वक भगवान का पूजन किया और भगवान ने अपने ही विग्रह को प्रणाम भी किया दंडवत करके और परिक्रमा भी की, गिरिराज की परिक्रमा की। सब बड़े आनंदित थे, सबको बड़ा हर्ष था। एक व्यक्ति बड़ा दुखी, उसका नाम इंद्र। अथ मन्मुखता श्रुत्वा स्वात्मयागस्य नाशनं गोवदनोत्सवं जातं कोपं चक्रे पुरन्दरः सांवर्तकं नाम गडं प्रलये मुक्तबन्धनम् इन्द्रो व्रज विनाशाय प्रेषयामास सत्वरम्। अभिमान दुख देता है। स्वर्ग में बैठ करके भी इंद्र सुखी नहीं, अभिमान से ग्रसित है। अच्छा, अभिमान दुख देता है तो फिर ये दुखी आदमी दूसरों को भी दुखी करने के लिए चाल चलता है। और हमारा स्वभाव भी ऐसी है कि हम सुखी नहीं है तो दूसरा सुखी कैसे हो सकता है। इंद्र ने कहा, ब्रजवासियों ने हमारे साथ में बड़ा धोखा किया, हमारी पूजा को छोड़ के गलत किया, अनुचित किया, इसका दंड इनको मिलना चाहिए। प्रलयकालीन मेघों को बुलाया, सांवर्तक नाम के गणों को कहा कि जाओ काली काली घटाएं छा करके इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरे ब्रज को डुबो दो। इंद्र की पूजा को छोड़ने का क्या परिणाम होता है इनको पता चलना चाहिए। इंद्र की आज्ञा पर काली काली घटाएं छा गई, मूसलाधार वर्षा होने लगी। ब्रजवासी थोड़ा परेशान नहीं हुए, लेकिन ध्यान रखना, कथा बड़ा सुंदर संकेत करती है। परेशान होने के बाद में भी भगवान के प्रति अविश्वास पैदा नहीं हुआ। मैं पहले भी कह रहा था, फिर दोहराऊं कि थोड़ी थोड़ी असफलताओं से हम अविश्वास पैदा कर लेते हैं। इतनी वर्षा हुई, सब लोग भगवान के पास गए, बोले इंद्र की पूजा हमने छोड़ दी तो इंद्र बदला लेना चाहते हैं, पूरे ब्रज को डुबोना चाहते हैं, आप बताओ अब हम क्या करें। तो भगवान ने कहा, इंद्र की पूजा छोड़ के तुमने किसकी पूजा की? बोले गोवर्धन की, उन्हीं की शरण में चलते हैं। सारे ब्रजवासियों को ले जाके भगवान खड़े हो गए, बोले हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। भगवान के कहने पर सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, और जब सब आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय पर ब्रज की रक्षा का संकल्प लेकर के भगवान ने उस विशाल पर्वत को एक झटके में उठा लिया। बोलो गिरिराज धरण की जय। और गिरिराज को हाथ में उठा करके कहा, मेरे प्यारे ब्रजवासियों, इंद्र की वर्षा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, गिरिराज की शरण में आ जाओ, ये गिरिराज जी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को देखा कि पर्वत उठाए खड़े, और सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे समा गए। बड़ा पर्वत था, 7 कोस का। हमने सुना है कि 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक भगवान उठाए खड़े रहे। सारे ब्रजवासी अंदर समाहित हो गए, सब अंदर में चले गए। लेकिन ब्रजवासी भी बड़े प्यारे हैं, भक्त भी हैं, और ऐसे नहीं है जैसे हम लोग कह देते ना कि भैया कुछ करती क्यों नहीं हो। बोले करने वाला तो भगवान है, हम तो सोने वाले हैं, हम लोग तो आलसी लोग हैं ना। तो अगर हमारे मन में ये आ जाए कि सब कुछ भगवान करने वाला है तो हम तो कोई भी प्रयत्न न करें, कोई पुरुषार्थ न करें। लेकिन ब्रजवासियों से सीखना चाहिए। इन गोपों ने क्या किया, जैसे ही देखा कि भगवान गिरिराज को उठाकर खड़े हुए हैं, तो इन ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लकड़ियां लगा दी, लकुटियां लगा दी, लकुटियां लगाई। अच्छा एक बात बताओ, उनकी लकुटियों से कुछ होना जाना था? उस पर्वत को रोकने का काम तो भगवान ने ही किया था, फिर वो लकड़ियां लगाने की जरूरत क्या थी, लकुटियां लगाने की जरूरत क्या थी? ये संकेत यह है कि परमात्मा भी उसी के ऊपर कृपा करता है जो पुरुषार्थ करता है। आलसियों की तो मदद भगवान भी नहीं करते। अच्छा थोड़ा कल्पना करो, मान लो सारे ब्रजवासी देखते कि भगवान तो ब्रज गोवर्धन को उठाए खड़े हैं, और इससे अच्छा है कि हम लोग सो जाते, और सब सो जाते, तो भगवान क्या करते? मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है
महाराज जी के सामने बोलता हूँ वही बोल रहा हूँ, हमारे विचार मिलते जुलते हैं पूरी तरह से, और बेटा हूं तो जरूर मिलेंगे। सब सो रहे हैं तो भगवान क्या करते, उस पहाड़ को उठा के उन्हीं के ऊपर पटक देते। जो मरे हुओं के लिए काहे के लिए मेहनत करो भाई, बचाने के लिए प्रयास उनके लिए होना चाहिए जो पुरुषार्थी हो। जो अच्छा, पुरुषार्थ क्या संकेत करता है? पुरुषार्थ संकेत करता है कि आपके अंदर में जीवन है, आप जिंदा हो, ये दिखाता है। मैंने शायद सुनाया होगा लेकिन महाराज जी के सामने आपको सुना देता हूं। एक जैसे नदी में आप पार करना चाहो तो आपको मेहनत करनी पड़ती, तैरना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हैं? नदी में पार करना होगा तो तैरना पड़ेगा। लेकिन उसी नदी में आप लाश डाल दो, मुर्दा, तो वो तैरेगा कि डूबेगा? बोलो बोलो बोलो। अब कोई जीवित व्यक्ति कहे ये कैसा अन्याय है, जीवित व्यक्ति को तो नदी पार करने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है और मुर्दा बिना परिश्रम के तैर रहा है, और भगवान से कहे ये तेरा कैसा न्याय है? तो भगवान क्या कहेंगे मालूम है? भगवान कहेंगे तुम बिना मेहनत के तैरना चाहते हो, तैरना चाहते हो? बोले हाँ, तुम भी मर जाओ। समझ में आया? बिना परिश्रम के तैरना चाहते हो तो तुमको क्या करो? बोले तुम भी मर जाओ। लेकिन अगर जीवित रह करके नदी को पार करना है तो आपको जीवित होने का प्रमाण देना पड़ेगा, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के, अच्छा आपको यह तो दिख गया कि वो मुर्दा तैर रहा है, लेकिन एक चीज नहीं दिखी। कौन सी? जीवित व्यक्ति तैर करके परिश्रम पूर्वक वहां पहुंचेगा जहां वो जाना चाहता है। सही है? आदमी तैर रहा है तो कहां पहुंचेगा? जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा। और मुर्दा वो तैरता हुआ तो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जाएगा कहां उसे भी नहीं पता। इसलिए परिश्रम को और पुरुषार्थ को महत्व दो। भगवान ने यहां बड़ा सुंदर इस लीला के माध्यम से सारे संसार को संदेश दिया कि यद्यपि संसार की रक्षा करने वाला मैं हूं, ये संसार मेरे हाथों में है, ये संसार की रक्षा करने का काम मैं करता हूं, लेकिन बचाता उसी को हूं जो पुरुषार्थी, जो परिश्रम करने का काम करते हैं। गर्ग संहिता में एक बहुत बढ़िया बात आई। मैं कई बार कहता था और कथा में भी बोलता था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कहानी कहाँ से है, लेकिन मेरे मन में आता था कि पहाड़ उखाड़ लिया, नीचे गड्ढा बन गया, सारे ब्रजवासी उसमें अंदर आ गए, तो ब्रजवासी आएंगे तो उस गड्ढे में पानी भी तो आएगा बाहर का, तो वो तो डूब के मर जाएंगे। लेकिन पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहाँ गर्ग संहिता में लिखा है कि शेष जी भगवान ने देखा, बलराम जी ने देखा भगवान ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले हैं और बचाना चाहते हैं, तो शेष जी ने क्या किया? अपना विशाल शरीर प्रकट किया और चारों तरफ से उन्होंने दीवार की तरह घेरा बना दिया, एक बूंद अंदर नहीं आने दिया महाराज। ये गर्गाचार्य जी ने लिखा। अच्छा, लिखा ये भी एक और बात विचित्र है, तो बोले जब पूरे ही ढक लिया, एक बूंद नहीं आई, तो आदमी मर नहीं जाएंगे? सफोकेशन में इतने सारे लोग थे, सांस कैसे लेते? बोले आपको पता नहीं है, शेष जी प्राण स्वरूप है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होने दी, सारी व्यवस्थाएं थी, सारा इंतजाम था। अच्छा, अब आप देखो चारों तरफ से शेष भगवान, कथा वो है जो आपको दिखाई पड़ने लग जाए, ठीक है? चारों तरफ से शेष भगवान, बीच में भगवान श्री कृष्ण उंगली पर उस पर्वत को धारण किए हुए हैं, आसपास सारे के सारे ग्वाल बाल और लकड़ियां लिए हुए खड़े हैं, सारे ब्रजवासी अंदर हैं। अच्छा, आपने चित्र देखा होगा, अगर गिरिराज धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के चित्र को आप देखोगे तो आपको उस चित्र में भी, जो कल्पना से बनाया गया है, उस चित्र में भी कोई व्यक्ति दुखी नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? एक भी व्यक्ति के चेहरे पर कहीं निराशा, हताशा, दुख, परेशानी दिखाई पड़ रही है? नहीं दिखाई पड़ रही। क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? अरे जब भगवान पास में खड़े हुए हैं तो दुख कैसे हो सकता है? और कथा ये कहना चाहती है
कि इंद्र के स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र विराजमान है, लेकिन वो अभिमान के वशीभूत है, तो स्वर्ग में भी सुखी नहीं है। और यहाँ ब्रज में सारे के सारे लोगों के घर डूब गए, लेकिन चूंकि भगवान पास में खड़े हुए हैं तो कोई दुखी नहीं है। आपके जीवन में अभिमान है तो स्वर्ग का सिंहासन पाकर के भी तुम सुखी नहीं हो सकते, कथा ये संकेत कर रही है। और आपके पास भगवान है तो सब कुछ लुट जाए फिर भी तुमको कोई दुखी नहीं कर सकता। पूज्य महाराज जी यही कहते हैं, कई बार कहते हैं कि सब चला जाए लेकिन हमारा महादेव तो हमारे साथ है, हमारा भगवान तो हमारे साथ है। परमात्मा इतनी चोट है, इतना दर्द है, इतना सब कुछ है, तो फिर भी विनोद कर रहे हैं। हमारी एक बिटिया कल रो रही थी, उसको भी हंसाने का काम कर रहे हैं हमारा। महात्मा यही है, साधुता यही। और मैं आपसे सच कह रहा हूं कि अगर आपने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया, सारी दुनिया आपसे दूर हो जाए लेकिन आप दुखी नहीं हो सकते, आप दुखी नहीं हो सकते। तो भगवान ने ये करके दिखाया। अच्छा, दुखी होने का तो छोड़ दो, वहां तो मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन। तो मनोरंजन क्या हुआ, तो ग्वाल वालों ने कहा कि महाराज आप अकेले खड़े हुए, हम लोग तो पाली बदल बदल के खड़े होते हैं, थोड़े सो जाते हैं, दूसरे उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, लेकिन आप तो अकेले ही खड़े। अच्छा, ग्वाल वालों के मन में क्या आया कि हमने भी टिका रखा है। गर्ग संहिता में उसका उल्लेख है थोड़ा अलग तरह से। तो कहा आप भी थोड़ा सो जाइए, हम लोग सो सो करके आ रहे हैं, आप भी थोड़ा सो जाइए। तो भगवान ने कहा कि अगर हमने छोड़ दिया ना इसको तो तुम लोग हमेशा के लिए सो जाओगे। तो श्री दामा भगवान के एक अभिन्न मित्र हैं, थोड़ा विनोद भी करते हैं। तो उन्होंने भगवान से कहा आपको बड़ा अभिमान हो गया है, लगता है आप ही हमको बचाए रखे हो, आपके कारण ही ये पर्वत उठा हुआ है, लेकिन हम तो कभी अभिमान नहीं करते। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा अभिमान करने के लिए कुछ करना भी तो चाहिए, तुमने किया ही क्या है। सीदामा बोले कि तुमने 7 कोस के पर्वत को उठा के रखा है तो तुमको इतना अभिमान, तुमसे ज्यादा वजन तो हम लिए लिए घूमते हैं, ऐसे ही टहलते हैं, हम फिर भी अभिमान नहीं करते। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले 7 कोस पर्वत से भी बड़ा भारी कोई चीज लिए लिए तुम घूमते हो, टहलते हो? बोले हाँ। ऐसी कौन सी चीज लिए घूमते हो, हमको भी बताओ। तो सीदामा कहते हैं 7 कोस के पर्वत को आपने अपने हाथ पे उठा के रखा है, लेकिन हमने तो अपने हृदय में आपके सहित इस पर्वत को उठा के रखा है और घूमते रहते। वहां बाहर घर डूब रहे हैं और सारा का सारा विनाश, सारी की सारी विनाश की लीला दिखाई पड़ रही है, लेकिन इनके चेहरों पर हंसी ही दिखाई पड़ रही है। सब मस्त हैं, सब आनंद में, कोई परेशान दिखाई नहीं पड़ रहे। कारण केवल भगवान निकट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, मस्ती कम नहीं होनी चाहिए, और मस्ती तभी कम नहीं होगी जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ के रखोगे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बहुत बढ़िया बात कही, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, आप अपने आप, अच्छा ये मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप चिंतित हो, परेशान हो, बड़े टेंशन में हो, आपको लग रहा हो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना, ऐसा लगे तो आप क्या करो, आप भगवान के पास चले जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों का चिंतन करो, करके देखो। डॉक्टर के पास जाओ ना तो डॉक्टर दवा देता है, आप और दवा देता है तो आप दवा खाते हो, जैसा कहता है वैसा करते हो। लेकिन आपने कभी डॉक्टर से कहा है डॉक्टर साहब दवा के बाद में भी ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर क्या कहेगा, अरे भी खा के तो देखो, नहीं है तो हम बैठे हैं ना, हम दवा बदल के देंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं और ये आपको कह रहे हैं कि ये करके देखो, नहीं होगा तो ये तो बैठे ही हैं। लेकिन मैं कहता हूँ पहले खाओ तो सही, करो तो सही।
अगर आपने किसी भी टेंशन की अवस्था में, किसी भी चिंता की स्थिति में भगवान के पास जा करके और नेत्र बंद करके और भगवान के चरणों का स्मरण किया, हम कहते हैं भगवान नहीं भी हो, कहीं आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं, वहां पर भी नेत्र बंद करके भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया, तो आप विश्वास कीजिए आपको कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। ये मेरी मान्यता है और मैं मानता रहा हूं, सदैव होता है। एक बार नहीं 1000 बार ये चीज देखी है, आपने भी अनुभव की होगी, और यहाँ तो आपने न जाने कितनी कहानी, कितनी घटनाएं सुनी होगी। इसलिए भगवान से अपने आप को जोड़ना, अभिमान से नहीं जोड़ना। 7 दिन तक भगवान खड़े उस पर्वत को लेकर के खड़े रहे, और यहाँ वर्णन है कि उन ग्वाल वालों ने बार बार कहा नहीं नहीं नहीं, आप इस भार को छोड़ दीजिए। यदि वाद परान गोपान गोवर्धन धरो हरित दर्दम च गिरिर्भारम प्रादातेभ्यो महामनाः। तो भगवान ने कहा कि अब तो वर्षा बंद होगी और तुम लोग अब तो निकलो बाहर आराम से। तो कहते हैं नहीं नहीं, पहले आप निकलो। भगवान से कहा आप इतने दिन से खड़े रहे लगातार, थक गए होंगे, पहले आप निकलो फिर हम जाते। भगवान ने कहा हमारी बात मानो, पहले तुम लोग जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले आप। जिद पकड़ गए। तो भगवान ने आधा भार उनके ऊपर डाला तो लगा कि वो दब ही जाएंगे। बोले नहीं 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 महाराज, हम ही पहले निकलते हैं। पहले ग्वाल वाल निकले, सब लोग निकले, और जैसे उस पर्वत को भगवान ने उठाया था उसी प्रकार से भगवान ने रख दिया। एक सज्जन ने कहा कैसी कैसी बातें सुनाते हो आप लोग, क्या क्या सुनाते हो, क्या ये संभव है कि एक छोटा सा लड़का, 7 साल का लड़का 7 कोस के पर्वत को उठा के, वो भी उंगली पर। एक सज्जन बोले कितना फेंकते हो आप लोग, थोड़ा तो सीमा रखा करो, सुनाने में कुछ भी बोल देते हो। ये एक छोटा सा लड़का उंगली पर 7 कोस के पर्वत, अरे उंगली पर एक पत्थर नहीं टिके, तुम पर्वत को टिकाने की बात करते हो, कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई देखो एक बात बता। क्या? मैंने कहा हम जिन भगवान की चर्चा कर रहे हैं उन भगवान ने अपने संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड को टिका के रखा है, पर्वत को उठाने के लिए तो उंगली लगा दी, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि कृष्ण को आप भगवान मानते हो? बोलो बोलो बोलो, कृष्ण को भगवान मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि जब भगवान मानते हो तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ, कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरा बोला नहीं नहीं हम भगवान नहीं मानते। तो भैया तुम क्या मानते हो? बोले हम कहानी का एक पात्र मानते हैं। जैसे फिल्म में एक कहानी होती है, उपन्यास में कहानी होती है, उसका एक पात्र है। तो गुरु जी ने कहा कि फिर भी समस्या नहीं है। बोले क्यों? बोले कहानी का पात्र भी कुछ भी कर सकता है, हीरो भी फिल्म में कुछ भी कर सकता है, तुम कुछ भी मान लो, लेकिन सत्य यही है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग भ्रम डालने के लिए हमारे कथाओं की एक पक्ष को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को मानने में उनकी नानी मर जाती है। वो जहां उनका हित सद रहा है उस पक्ष को तो वो स्वीकार कर लेंगे, वो तो मान लेंगे कि हाँ ये ठीक है, और तुम्हारी रामायण में ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे महाभारत में ऐसा क्यों हुआ। जब तुम झूठे ही मानते हो तो उसकी चर्चा ही क्यों करते हो? उसको पूरी तरह से छोड़ दो। लेकिन अगर सत्य मानते हो तो उसको हर रूप में सत्य मानना चाहिए, और इस रूप में भी सत्य मानने की आवश्यकता है कि वे भगवान है, भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सब लोग इकट्ठे हो गए, घेर लिया, माताओं ने घेर लिया। महाराज पहली बार इन देवियों ने, गोपियों ने, सब ने देखा कि भगवान ने हमारी रक्षा की, ब्रज की रक्षा की। तो गोपियां आ गईं और कोई उनको तिलक लगाने लगी, कोई उनकी बलिहारी जाने लगी, कोई अपनी अपनी आयु देने के लिए तैयार हो गई। हे भगवान मेरी आयु भी इसी को लग जाए, इसने ब्रज की रक्षा कर लिया। और यशोदा और रोहिणी की तो स्थिति महाराज ऐसी हो गई जैसे जड़ हो गई हो। उनको तो समझ में नहीं आया कि जो बालक दूध दही के लिए रोते थे आज उन्होंने ब्रज की रक्षा करी। स्तब्धि भाव को प्राप्त हो गई, जड़ हो गई, खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने देखा, रोहिणी यशोदा को देखा, दौड़ करके गए, उनके गले में गल बहियां डाल करके लटक गए। मेरी भोली मैया, प्यारी मैया तू कहाँ खो गई। इस प्रकार से माधुर्य को प्रकट करने लगे। ऐश्वर्य भाव से माँ को वापस लेकर के आए। इधर गोपों में बड़ा टेंशन हो गई। बोली ये तुम्हारा लड़का तो भैया गजब है, छोटे से लड़के ने आज पूरे ब्रज की रक्षा कर ली। ये लड़का तुम कैसे, कहाँ से आ गया भाई, इतना प्रभावशाली, इतना चमत्कारी बालक। और एक ने तो यहाँ तक कह दिया ये तो शहर में पैदा होने लायक था, ये गांव में कहाँ से आ गया, नगर के लायक था। ये तो ऊंची चीज, ऊंची जगह की चीज थी।
हमारे गांव में कहाँ से पैदा हो गया? पहली बार नंद बाबा ने, और जो कुछ भी गर्गाचार्य जी ने कहा था वो पहली बार, क्योंकि वो गुप्त रखना था, किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। नामकरण संस्कार के समय पर गर्गाचार्य जी ने जो कुछ भी कहा था पहली बार लोगों को कहा था कि उनका संदेह निवृत्त हो जाए, संदेह दूर हो जाए। और उसके बाद में महाराज इंद्रदेव आए। इंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना किया। श्रीमद् भागवत में बड़ा बढ़िया वर्णन है। इंद्र ने कहा कि महाराज हमसे भूल तो हुई, हमने मान लिया, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। तो कहा क्या? हम आपको पहचान नहीं पाए, इसमें हमारा दोष नहीं। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। भगवान ने कहा तुम्हारा दोष नहीं तो किसका दोष? बोले बुरा नहीं मानना, लेकिन एक बात कहूं। तो भगवान ने कहा कहो। बोले आपका स्वरूप है शुद्ध सत्व में, सतोगुणी, तो और हम लोग हैं रजोगुणी। अब रजोगुणी प्रवृत्ति वाले लोग शुद्ध सत्व में परमात्मा को कैसे जान सकेंगे? इसलिए हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। ऐरावत हाथी आकाश गंगा का जल लाया, भगवान का अभिषेक करवाया। और इधर कामधेनु गाय आई, उस गाय ने भी भगवान का दूध से अभिषेक किया। श्रीमद् भागवत में यहाँ वर्णन आता है कि जो आकाश गंगा का जल था, जो ऐरावत हाथी लाया था, जिससे भगवान को स्नान करवाया, उसी गंगा से मानसी गंगा प्रकट हुई। जो वहाँ गोवर्धन की पूजा करते हैं, हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं वृंदावन में, जो लोग गए होंगे देखा होगा, परिक्रमा के समय पर एक मानसी गंगा भी मिलती है जहाँ स्नान करते हैं लोग, कुंड है। अब तो बड़ा भव्य बना दिया है, विशाल बना दिया है। तो मानसी गंगा कहाँ से आई? बोले जो ऐरावत हाथी आकाश गंगा के जल से जिसने भगवान का अभिषेक किया था वो मानसी गंगा है। और जो कामधेनु गाय ने तो भगवान का अभिषेक किया था, उससे गोविंद कुंड बना। अच्छा, उसी ने भगवान का नाम गोविंद भी दिया। कामधेनु गाय ने ही भगवान का नामकरण करते हुए गोविंद नाम रखा। बोलो गोविंद कृष्ण भगवान की जय। सुरभिर दुग्धधाराभिर गोविंद स्नानतो नृप जातो गोविंद कुंडो द्रौ महापापहर परः द्युगंगा जलपातेन कृष्ण स्नानेन मैथिल तत्र वै मानसी गंगा गिरौ जाता गनाशिनी कदाचित तस्मिन् दुग्धस्य साधुत्वं प्रतिपद्यते। अच्छा, यहाँ एक बात और कही कि वो जो गोविंद कुंड है उसका जल का जो स्वाद है कभी कभी दूध जैसा प्रतीत होता है, कभी कभी दूध जैसा उसमें स्वाद आता है। हम बचपन में सुना करते थे कि कभी कभी वो रंग भी बदलता, कभी कभी वो सफ़ेद सफ़ेद जैसा भी हो जाता था गोविंद कुंड का जल। जब स्नान करने जाते हैं तो बड़ा वहाँ परिक्रमा के समय पर लोग थक जाएं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, तो राधा कुंड और गोविंद कुंड वहाँ दोनों पास पास में, शायद मैं सही याद कर पा रहा हूँ, है ना? इधर शायद राधा कुंड है, इधर गोविंद कुंड है। तो थकान भी मिट जाए, और राधा कुंड में पाँव डाल के भी बैठ जाते थे तो परिक्रमा करते करते थक जाए, उनकी थकान भी दूर हो जाए। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन गर्गाचार्य जी महाराज ने यहाँ पर किया, क्योंकि ब्रज की गोपियों ने जो चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को। अफसाने बहुत पर है कागज नहीं, अफसाने बहुत पर है कागज नहीं। इतना बढ़िया भाव है। मेरे मन में आया कि चिट्ठी लिखूं, कहानी तो बहुत है लिखने के लिए, लेकिन कोई कागज नहीं है जो आप तक जाए। तो किसी ने कहा स्याही, बोले स्याही की कमी नहीं है। क्यों? बोले आपकी याद में आंखों से जो आंसुओं का दरिया बहा ना, वो काजल मिलकर के स्याही बन गया। जबकि आंखों की स्याही का दरिया बहा, जबकि आंखों की स्याही का दरिया बहा, अब कलम भी रुक
लगी की रुकी रह गई। जब की आंखों की स्याही का दरिया बहा, अब करम में रुकी की रुकी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया जोगन बनी, खातिर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। सबसे बढ़िया बात अंत में जो भाव है, कहते महाराज आपने तो बड़े से बड़े पापियों को तारा है, बहुत बड़े बड़े पापी। और क्या कहा, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम। गीत गणिका से कद की रक्षा करी, गीत गणिका जा मिल करे, राह से गज की रक्षा करी। तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम। मैं हूँ पापी मगर उनसे ज्यादा नहीं, मैं हूँ पापी मगर उनसे ज्यादा नहीं। तुमने बड़े बड़े पापियों को उतारा है। जब उन पापियों की पूरी कुंडली देखते हैं, कथा देखते हैं, तो लगता है कि हमने तो उतने पाप किए नहीं, आपने इतने बड़े बड़ों को उतार दिया, हमारे समय पर देर क्यों कर दी। कहती क्या है, मुझसे रूठे हो क्यों यह समझ में गई, मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई, हे मुझसे रूठे हो क्यों यह समझ में गई, मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई। मेरे पापों में कोई